हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का हूं मैं नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से देख चुके होंगे कि यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फाइनली मैंने अपनी वीज़ा फाइल लॉन्च कर दी। वीज़ा फाइल लॉन्च करते टाइम कुछ ऐसी डिफिकल्टी मेरे सामने आई थी और मुझे लगा अगर ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं तो हो सकता है कि जो और भी एप्लीकेंट अपनी फाइल लॉन्च करने जाते होंगे उनको भी ये दिक्कतें आती होंगी। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड होपफुली अगर ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू दिस बिकॉज आपको सिंगल सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब भी आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं और भी वीडियोज़ लेके आता हूँ, मैं और भी अच्छे लेवल पर ट्राई करता हूँ कि कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प कर सकूँ। और सेकेंडली ये कि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन मेंशन देयर इन द कमेंट सेक्शन, जिसको देखने के बाद अगर वो चीज़ें मेरे से मैच कर रही होंगी, लाइक अगर मैंने वीज़ा फाइल लॉन्च करी है या मैं अपनी बायोमेट्रिक के थ्रू जाता हूँ तो जो दिक्कतें मैंने फेस करी हो सकता है आपका भी वही क्वेश्चन हो, तो हो सकता है वो क्वेरी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। सेकेंडली ये अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम आईडी, तो जहाँ से आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो में, लेट्स स्टार्टेड। बात ये है कि मुझे वीज़ा फाइल लॉन्च करने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया। अब इसका रीज़न क्या है? क्या वो सिर्फ डॉक्यूमेंट का था या मेरे साइड से कोई ऐसा डिले था जो मैंने करा और शायद उसकी वजह से मुझे 1 महीने का टाइम लग गया, या कोई और भी रीज़न था? एक्चुअली 28 एंड 29 मई के आसपास मैंने अपनी ट्यूशन फीस और जीआईसी का पेमेंट किया। इन दोनों का पेमेंट करने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है कि विद इन वीक मेरी वीज़ा फाइल लॉन्च हो जाए। बट बात ये आई कि वहाँ पे जो मेजर डॉक्यूमेंट थे वो मेरे प्रिपेयर नहीं थे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट मेरा एसओपी था, सेकंड मेरा सीए रिपोर्ट था, थर्ड मेरी एक्सपीरियंस लेटर और मेरा एलओआर था, लास्ट में मेरे एकेडमिक डॉक्यूमेंट। लोगों को ये लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हम विद इन डे और 2 डेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, बट जब मैं इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए गया तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। जैसे बताऊँ तो एसओपी का, क्योंकि एसओपी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से लिखना पड़ता है। सेकंड थिंग ये कि आपको उसमें अपना फंड्स भी ऐड करना पड़ता है कि हाँ ठीक है मेरे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं, मैं सेकंड ईयर के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो इन चीज़ों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मेरी फैमिली है मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड ऑल थिंग्स नीड टू बी एडेड देयर इन द एसओपी, राइट। अब सेकंड डॉक्यूमेंट है सी रिपोर्ट। सी रिपोर्ट के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर आप एसडीएस प्रोफाइल के लिए जाते हो तो सी रिपोर्ट मत ऐड करो, या आप अगर नॉन एसडीएस के लिए जाते हो तो नॉन एसडीएस के लिए ही बस कंपलसरी है। बट मुझे लगता है कि अगर आप एसडीएस और नॉन एसडीएस किसी भी प्रोफाइल के लिए जाते हो तो यू शुड कंसीडर योर सी रिपोर्ट। सी रिपोर्ट से ये होता है फ्यूचर में जो आपके रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं फंड्स को लेके, कहीं ना कहीं वो सी रिपोर्ट ऐड करने के बाद थोड़ी सी उसकी जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अब सी रिपोर्ट में ये है कि भाई फंड्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो फिर मैं आपकी कंट्री में आके क्यों रुकूंगा, तो ये चीज़ें आप अपने एसओपी में भी जाके मेंशन करते हो अगर अपना सी रिपोर्ट ऐड करते हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड यहाँ पे है, आप अगर फ्रेशर्स हो तो फिर तो आपका एसओपी से काम चल जाता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर अपने होम कंट्री से एक्सपीरियंस लेके जाते हो कनाडा में तो आपको एलओआर की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, कॉलेजेस के लिए तो आपको एलओआर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जो भी लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उनको एलओआर की जरूरत पड़ जाती है। अब एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी 2-3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला तो आपका अकेडमिक का होता है, जो कि आपको अपने यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने अपने होम कंट्री में पढ़ाई करी है वहाँ से लेना होता है। आप अपने प्रोफेसर को या जो भी डायरेक्टर हैं उनको ये बोलते हो कि ठीक आप एक एलओआर ड्राफ्ट करके दे दो, जिसको आप अपना सबमिट करते हो वीज़ा फाइल के साथ। सेकंड थिंग, अगर आप कोई जॉब एक्सपीरियंस में हो तो आप अपने जो भी आपके मैनेजर हैं उनसे बोल के आप अपना एक एलओआर कंप्लीट करा सकते हो। फिर थर्ड टाइप का जो एलओआर होता है वो होता है प्रपोजल सुपरवाइजर। इसको क्या करते हो कि जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हो तो वहाँ के प्रोफेसर को आप एक मेल लिखते हो, एक मतलब वर्ड फाइल बना के उनको सेंड करते हो कि ठीक है मैं आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आ रहा हूँ और ये चीज़ें, ये मेरा अकेडमिक बैकग्राउंड है और इसकी बेसिस पे मैं अपनी ये भी जो भी अपनी वीज़ा फाइल लॉन्च करूँगा। तो जब उनकी साइड से रिप्लाई आता है कि हाँ यू कैन अप्लाई हियर, तो एक वो भी एलओआर है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और इन द लास्ट मैं बताऊं तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जब आप अरेंज करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ये रिकमेंडेड होता है कि प्लीज़ आप जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कैन होने चाहिए। मैंने क्या किया, अपने फ़ोन में ही सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा था और मुझे लगा था कि हाँ यही वाले डॉक्यूमेंट मैं अरेंज करके उनको दे दूंगा। बट फिर भी ये है कि आप अगर स्कैन कराते हो तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी अच्छी सी होती है और उनको अपलोड होने में कोई भी इशू नहीं आता है। और फिर एक आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो की भी जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप का जो होता है वो 300 पीपीआई का होता है, जिसको आप देते हो वीज़ा फाइल के टाइम, उसको अपलोड करना होता है आईआरसीएस की वेबसाइट पे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और 1 मंथ तो नहीं लगना चाहिए था, बट फिर भी ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ का टाइम लग गया था। मुझे लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें आपसे बताता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प हो जाएगी और टाइमली आप अपना वीज़ा फाइल लॉन्च कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने अपनी वीज़ा फाइल में जो चीज़ें मिस करी मैंने आपको बता दिया। एंड होपफुली कि अगर आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना।
अब एक सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि अगर आप अपनी वीज़ा फाइल लॉन्च करने के लिए जाते हो तो अपने एजेंट से बात कर लो कि सर देखिए मुझे अगर वीज़ा फाइल लॉन्च करनी है तो मैं अपनी ट्यूशन फीस और जीआईसी पेमेंट के लिए तो जा ही रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर अभी आप मुझे डॉक्यूमेंट के लिए रिकमेंड कर दो कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मुझे अरेंज करने पड़ेंगे, तो हो सकता है उससे भी आपका टाइम बच सकता है। तो यार ये वीडियो थी कि किस तरीके से मैंने अपनी वीज़ा फाइल लॉन्च करी। एंड आप भी अपनी वीज़ा फाइल अच्छे से लॉन्च कर लो। कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट लेट मी नो दे इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।